In the name of Allah who is most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum class. From the chapter number 13 faithfulness, we will be start from the paragraph in the end of paragraph 2, page number 150. कैलिफ खलीफा, ये डायलॉग है कैलिफ और विलेजर, खलीफा और देहाती के दरमियान। जब वो पेश हुए थे मस्जिद नबवी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे डायलॉग किए थे, उसे क्वेश्चंस किए थे कि आपके ऊपर लगाया गया इल्ज़ाम क्या दुरुस्त है। तो उस पर कैलिफ ने कहा था, एज यू हैव कन्फेस्ड, जैसा कि आप तस्लीम कर चुके हैं, टू योर क्राइम, अपना जुर्म, जैसा कि आप अपना जुर्म तस्लीम कर चुके हो, देयर इज नो नीड ऑफ विटनेस, तो गवाह की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर उस विलेजर ने अपने जुर्म को तस्लीम कर लिया था, तो खलीफा ने कहा था कि अब आपको अब कोई गवाही की या शहादत की देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुजरिम ने अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लिया है। यू आर देयरफॉर सेंटेंस टू डेथ, सेंटेंस कहते हैं पास जजमेंट ऑन, सजा सुनाना, जज की तरफ से जजमेंट के बाद उनको सजा सुना दी गई थी। तो यू आर देयरफॉर, लिहाजा तुम्हें सेंटेंस टू डेथ, मौत की सजा सुनाई जाती है, मौत की सजा दी जाती है। विलेजर देहाती, आई एक्सेप्ट दिस सेंटेंस, मैं ये सजा कबूल करता हूं, बट रिक्वेस्ट यू टू डिले, लेकिन तुमसे दरखास्त करता हूं कि डिले, ताखीर कर दें, पोस्टपोन कर दें। दी एग्जीक्यूशन फॉर 3 days, 3 दिन की। एग्जीक्यूशन कहती है पुटिंग टू डेथ, उस सुनाई गई सजा पर अमल दरामद में, पुटिंग टू डेथ सजा पर अमल दरामद पर 3 दिन की ताखीर की मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। कैलिफ खलीफा, व्हाई डू यू आस्क फॉर डिले, तुम ताखीर का क्यों कहते हो, इन दी एग्जीक्यूशन ऑफ दी सेंटेंस, इस सजा के अमल दरामद में। खलीफा ने कहा, तुम इस सजा की अमल दरामद में ताखीर का क्यों कहते हो। विलेजर देहाती ने जवाब दिया, माई फादर एट हिज डेथ लेफ्ट सम गोल्ड फॉर माई यंगर ब्रदर who is too young to be told about the place where I hid it. मेरे फादर ने, मेरे वालिद ने वफात के बाद कुछ सोना मेरे छोटे भाई के लिए छोड़ा था, जो कि इतना छोटा है कि उसको उस जगह के बारे में बताना मुनासिब नहीं जहां पर मैंने वो छुपाया है। I have breed, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, मैं दबा चुका हूं। ब्रीड दफनाने को भी कहा जाता है, जमीन में दबाने को भी कहा जाता है। आई हैव ब्रीड, मैं दबा चुका हूं, दी गोल्ड, वो सोना, इन दी अर्थ, जमीन में, इन अ फील्ड, एक खेत की या एक मैदान की, मैं एक मैदान की जमीन में ये सोना दबा चुका हूं। एंड नो वन नोज दी प्लेस, और कोई भी शख्स वो जगह नहीं जानता। तो इफ माई ब्रदर ऑन अकाउंट ऑफ माई डेथ, मेरी वफात की वजह से अगर मेरा भाई डज नॉट गेट हिज ड्यू शेयर, अपने इस हिस्से को हासिल ना कर सका, तो आई शैल बी कॉल्ड टू अकाउंट ऑन डे ऑफ जजमेंट फॉर बीइंग डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट कहते हैं बेईमानी को, चीट को, धोखे को, फरेब को। तो मुझसे बरोज़े क़यामत इस धोखे की या इस नाइंसाफी के बारे में बाज पुरस होगी, जवाबदेह हूंगा। कॉल टू अकाउंट कहते हैं बाज पुरस होना, एक्सप्लेन करना, बरोज़े क़यामत। तो मैं बरोज़े क़यामत इस नाइंसाफी के बारे में जवाबदेह हूंगा। बी काइंड, मेहरबानी करें, रहम करें, एंड ग्रांट मी, और मुझे इजाजत दें, 3 days टाइम, 3 दिन के वक्त की, रहम करें और मुझे 3 दिन के वक्त की इजाजत दें। आफ्टर हैंडिंग ओवर द गोल्ड टू ए ट्रस्टी, ट्रस्टी कहते हैं आ ट्रस्टेड पर्सन, जिस पर ईमान, जिस पर यकीन किया जा सके, फेथफुल या सिंसियर, मुखलिस जिसको कहते हैं।
सोना एक मुखलिस शख्स के हाथ में देने के बाद आई विल रिटर्न टू फेस डेथ, मैं इस मौत का सामना करूंगा। कैलिफ ने जवाब दिया इस पर, खलीफा, हैव यू एनीवन हु कैन स्टैंड एज श्योरिटी। श्योरिटी कहते हैं गारंटर, जो उसकी जमानत देने वाला हो या उसको स्पॉन्सर बोला जाता है। हु स्टैंड एज श्योरिटी एंड हु विल बी विलिंग टू सफर डेथ इफ यू फेल टू रिटर्न। हैव यू एनीवन इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन है, सेंटेंस है। हैव यू एनीवन, तुम में कोई शख्स है, हु कैन स्टैंड एज ए श्योरिटी, जो इसकी जमानत देता हो। तुम में कोई शख्स है जो जमानत देता हो। एंड हु विल बी विलिंग, जो तैयार हो। विलिंग कहते हैं रेडी रहना, तैयार रहना। टू सफर, फेस करना, सामना करने के लिए जो तैयार हो। डेथ, मौत का। इफ यू फेल टू रिटर्न, अगर तुम वापस आने में नाकाम हो गए या अगर आप वापस ना लौटे तो तुम में कोई शख्स है जो इस मौत का सामना करने के लिए जमानत देता हो। विलेजर ने जवाब दिया, देहाती ने, लुकिंग एट द पीपल प्रेजेंट इन दी कोर्ट एंड पॉइंटिंग टू हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला। लुकिंग एट द पीपल प्रेजेंट, कोर्ट में बैठे हुए लोगों में मौजूद हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा करते हुए कहा, दिस जेंटलमैन विल स्टैंड एज माई श्योरिटी, ये नौजवान शख्स मेरा जामिन बनेगा, मेरा गारंटर बनेगा, मेरी गारंटी देने वाला बनेगा। कैलिफ ने जवाब दिया, खलीफा, एड्रेसिंग हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, डू यू एग्री टू स्टैंड एज श्योरिटी, क्या तुम मेरा जामिन बनने के लिए तैयार हो। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आई डू मीन, मैं जमानत देने के लिए तैयार हूं। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज ए हाईली रिस्पेक्टेड सहाबी। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वेरी हाईली रिस्पेक्टेड, वेरी ऑनरेबल, एक इज्जत माब शख्स थे, पर्सन, सहाबी थे। द कैलिफ एक्सेप्टेड हिम एज द श्योरिटी, खलीफा ने उनको जामिन के तौर पर कबूल किया। बोथ द एक्यूजर्स कहते हैं दाई, मुद्दा दाई करने वाले, जो पिटिशनर होते हैं, जो अपना केस सामने में पेश करते हैं जज के सामने, उनको एक्यूजर बोला जाता है। बोथ द एक्यूजर, वो दोनों दाई, मुद्दाई, आल्सो एग्री टू इट, इसके साथ मुतमईन हो गए। एंड द क्रिमिनल वाज अलाउड टू लीव, और उस मुजरिम को जाने की इजाजत दे दी गई। द थर्ड डे डॉन, अब पहला दिन, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन भी, द थर्ड डे डॉन, तीसरे दिन का सूरज तलु हुआ। डॉन कहते हैं अर्ली मॉर्निंग, बिफोर द सनराइजिंग, सूरज तलु के बाद। द एक्यूजर्स एंड द श्योरिटी, जो पिटिशनर और उसके जामिन थे, वर प्रेजेंट एट द मस्जिद ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबवी में मौजूद थे। दे वर वेटिंग फॉर द क्रिमिनल, वो मुजरिम का इंतजार कर रहे थे। एज द टाइम पास, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फेल्ट एंशियस, सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, एंशियस कहती हैं टेंस को या वरीड को, परेशानी महसूस की। फॉर द फेट ऑफ हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला, हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फेट कहते हैं मुस्तकबिल को, फ्यूचर को या किस्मत को, उनकी किस्मत पर उनको थोड़ी सी परेशानी हुई। When only an hour remained, जब सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया, तो both the accusers came forward, तो दोनों accusers, दोनों मुद्दाई came forward, आगे आए, and demanded हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु dear man, और हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस आदमी के बारे में मुतालबा किया, तकाजा किया कि वो आपका जो मुजरिम था, क्रिमिनल था, वो अभी तक वापस लौटा नहीं, तो इस बारे में उनसे डिमांड किया। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वेट अ लिटिल मोर, हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, वेट अ लिटिल मोर, थोड़ा सा और इंतजार करें। देयर इज स्टिल टाइम, अभी वक्त है। इफ ही डज नॉट कम, अगर वो नहीं आएगा तो
आई विल गिव माई लाइफ इन हिज स्टेट टू फुलफिल जस्टिस, तो मैं अपनी जिंदगी इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए पेश करूंगा। ये यहाँ पर जो ये कंडीशनल सेंटेंस दिया हुआ है, इफ ही डज नॉट कम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और दूसरी जो क्लॉज है आई विल गिव माई लाइफ इन हिज स्टेट टू फुलफिल जस्टिस, ये वाला टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो जो फर्स्ट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट दिया जाता है और जो दूसरी क्लॉज होती है जिसको मेन क्लॉज कहते हैं उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिया जाता है, तो हम उसको कंडीशनल टाइप 1 कहते हैं। उसकी ट्रांसलेशन हम गा से करते हैं दोनों, तो इसकी ट्रांसलेशन भी ऐसे ही की जाएगी, अगर वो नहीं आएगा तो मैं इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दूंगा। खलीफा ने जवाब दिया, इन केस द मर्डरर डज नॉट रिटर्न, इस सूरत में अगर कातिल नहीं लौटेगा, द लॉ विल हैव इट्स कोर्स, तो कानून अपने तकाजे पूरे करेगा। इसके वर्ड सिनोनिम्स और मीनिंग्स पढ़ लेते हैं। नंबर 1 वर्ड लिखा है कॉन्फेस, कहते हैं एडमिट, गिल्ट, अपने जुर्म को तस्लीम कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, मान जाना। नंबर 2 है सेंटेंस, इस सेंटेंस की स्पेलिंग वही है जो वर्ड सेंटेंस होते हैं, तो इसका मतलब है पास जजमेंट ऑन, सजा सुनाना जज की तरफ से आफ्टर उनके जो विटनेस होती हैं उसके बाद जो वो जजमेंट करता है तो उसको सेंटेंस उसके केस के मुताबिक उसको सजा दी जाती है, सुनाई जाती है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। नंबर 3 है डिले करना, डिले कहते हैं पोस्टपोन करना, ताखीर करना, उसमें मजीद डिले करते जाना। एग्जीक्यूशन कहते हैं पुटिंग टू डेथ, मौत की घाट उतार देना, सजा पर अमल दरामद करना। इसका मतलब जो है यहाँ पर यही है, वैसे जो उसको गिवन सजा जज की तरफ से होती है उस पर अमल दरामद करने को हम एग्जीक्यूशन कहते हैं। ब्रीड कहते हैं जमीन में दबाना, जमीन में दफनाना, यहाँ पर जमीन में दबाना है इसका मीनिंग। ऑन अकाउंट ऑफ, ये यहाँ पर इडियम या एक फ्रेज दी हुई है, बिकॉज ऑफ की वजह से। यहाँ पे फ्रेज में आपको क्लियर करता चलूं कि फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैव डेफिनेट मीनिंग बट नॉट कंप्लीट एज ए सेंटेंस। तो यहाँ पर ये 3 ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका अपना मीनिंग है यहाँ पर, लेकिन एक सेंटेंस के मीनिंग नहीं दे रहा ये, तो हम इसको फ्रेज कहते हैं। डिसऑनेस्ट कहते हैं, ऑनेस्ट का ऑपोजिट है चीट, बेईमान, धोखेबाज। काइंड कहते हैं मर्सीफुल को, रहमदिल को। ग्रांट कहते हैं अलाउ करना, इजाजत देना। और ट्रस्टी कहते हैं सिंसियर, मुखलिस, ऑनेस्ट पर्सन। नेक्स्ट पेज पर आ जाए। श्योरिटी कहते हैं स्पॉन्सर को, गारंटर को, जो जमानत जामीन होता है, जमानत देने वाला होता है। विलिंग कहते हैं रेडी को, तैयार रहना। सफर कहते हैं फेस करना, मुश्किलात को फेस करना। एक्यूजर कहते हैं पिटिशनर, जो मुद्दई होते हैं, जो अपना केस जज के सामने पेश करते हैं। डॉन कहते हैं अर्ली मॉर्निंग, वैसे ये डॉन है अर्ली मॉर्निंग, बिफोर दी मॉर्निंग, इसको हम यार का वक्त कहते हैं, उसे डॉन बोला जाता है, लाइटर सूरज तलू होने का वक्त होता है वो। एंशियस कहते हैं वरीड, परेशानी को। टेंस भी बोला जाता है इसको, TENSE, टेंस। फेट कहते हैं आउटकम को, फ्यूचर को, मुस्तकबिल की क्या फेट है, इसकी किस्मत क्या है। और स्टेट कहते हैं की बजाय या के बदले में, सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट है फुलफिल, अकम्प्लिश, कंप्लीट, तकमील करना। ये लफ्ज आमतौर पर हम अपने वादे के साथ यूज करते हैं, अपने वादे की तकमील करो, अपना वादा पूरा करो। फुलफिल योर ड्रीम, अपने ख्वाब पूरा करो। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।